नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बीजेपी के ही विधायक और सांसद लगातार मोर्चा खोल रहे हैं। हरदोई सुरक्षित सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने जयप्रकाश रावत ने योगी सरकार को संकेतों में चेताया भी है कि वह जनप्रतिनिधियों की दिक्कतों को समझें, क्योंकि सांसद ने कहा कि 30 साल के कार्यकाल में उन्होंने कभी ऐसी बेबसी महसूस नहीं की। सांसद का ये दर्द तब जुमा पर आया है जब हरदोई से ही बीजेपी के नेता प्रियम मिश्रा ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर एक मुद्दा उठाया। मिश्रा ने लिखा, मैंने अपनी निधि इसी शर्त पर दी थी कि वेंटिलेटर खरीदा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निधि कहाँ गई पता नहीं। इससे पहले भी कई विधायक योगी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर तनातनी के बीच आज 5 मल्टी रोल फाइटर जेट रफाल भारत पहुंच चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट इन विमानों को फ्रांस से लेकर आए हैं। इस खेप को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने खुद अंबाला पहुंचकर रिसीव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल के आने पर भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा, ये एयरक्राफ्ट प्रदर्शन में माकूल है और इनके हथियार भी अचूक हैं। इनके रडार, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता दुनिया भर में सबसे बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि रफाल के आने से भारतीय वायुसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहेगी। जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने की मंशा रखते हैं, उन्हें भारतीय वायुसेना की इस नई क्षमता को लेकर चिंतित होना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, स्पोर्ट्स और वोकेशनल सब्जेक्ट में ज्यादा छूट और कई सब्जेक्ट्स के विकल्प देने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि छात्र अपनी पसंद के विषय पर ज्यादा ध्यान दे सकें। इसके अलावा चूंकि छात्र 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषाएं सीख सकते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ 3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि 3 भाषाओं का फॉर्मेट 1968 से ही शिक्षा नीति में शामिल है। नई शिक्षा नीति के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम यानी NETF शुरू किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीसरी बार सत्र बुलाने का प्रस्ताव वापस लौटा दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि सत्र बुलाने के लिए 21 दिनों का वक्त देना ही होगा। कांग्रेस ने 31 जुलाई को सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव खारिज होने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल से फिर मुलाकात की है। सियासी संकट के बीच गहलोत की राज्यपाल से ये चौथी मुलाकात है। राजस्थान के सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने हर साल स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले एट होम कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते एक्टिव केस राज्य के लिए चिंता का विषय है। मिश्र ने कहा कि प्रदेश में फैलती कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर होने वाला एट होम इस बार नहीं होगा। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख को पार कर चुकी है और इसके कारण अभी तक 34,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 9,88,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,67,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि अब तक 6,59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 1,04,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 43,51,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि 1,49,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।